अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। साइंस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि लास्ट क्लास में हमने साइंस के चैप्टर नंबर 12 का बुक वर्क किया था। आज कॉपी वर्क करेंगे, तो सभी बच्चे साइंस की कॉपीज़ ओपन कर लीजिए। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 1 बुक वर्क था। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गिव एग्जाम्पल्स। आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड्स जो हैं उनको डिस्क्राइब करना है और एग्जांपल्स भी देने हैं। तो इसका आंसर है वेरियस मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर। कौन कौन से मेथड थे? फर्स्ट था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, सेकंड था बडिंग, थर्ड था फ्रेगमेंटेशन एंड फोर्थ था स्पोर फॉर्मेशन। अब इनको डिस्क्राइब करना है। तो फर्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है? व्हेन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीव्स। जब न्यू प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूस होता है, ऑब्टेन होता है किससे? लीव से, स्टेम से या फिर रूट से, यानी कि बिना सीड के हो रहा है ये। और बिना सीड के किसकी हेल्प से हो रहा है? लीव से, स्टेम से और रूट से। तो इट इज़ नॉन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं इन रोज एंड पोटैटो एक्सेट्रा। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस किस प्लांट्स में होता है? रोज प्लांट में होता है और पोटैटो में होता है। उसके बाद है नेक्स्ट बडिंग। द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड बड कम्स आउट फ्रॉम पेरेंट सेल। एग्जाम्पल यीस्ट एंड हाइड्रा। एक बल्ब लाइक प्रोजेक्शन जो है वो आपको दिखाई देगी किसमें? यीस्ट में और हाइड्रा में, और उसी से ही न्यू प्लांट जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो इसे क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं बडिंग। नेक्स्ट है थर्ड फ्रेगमेंटेशन। सम ऑर्गेनिजम्स लाइक स्पायरोगायरा ब्रेक अप इनटू 2 or more fragments and each fragment develops into a new plants। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनको अगर आप ब्रेक कर दें 2 या 3 पीसीस में या फ्रेगमेंट्स में, तो उसके बाद जो जितने फ्रेगमेंट में आप उन्हें डिवाइड करेंगे या फिर ब्रेक करेंगे तो वो सारे फ्रेगमेंट्स उनके डेवलप हो जाएंगे न्यू प्लांट्स में, और इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद है नेक्स्ट स्पोर फॉर्मेशन। अंडर फेवरेबल कंडीशंस द स्पोर जर्मिनेट्स एंड डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल्स। फेवरेबल कंडीशंस के अंदर अगर स्पोर जर्मिनेट्स करें और वो खुद को क्या करें? डेवलप करें न्यू इंडिविजुअल में, तो उसे कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। और स्पोर फॉर्मेशन भी क्या है? असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, और ये किस में होता है? ब्रेड माउल्ड में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्लेन व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 गैमेट्स चाहिए, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, यानी कि आपको पिस्टिल भी चाहिए और स्टेमन भी चाहिए। और जब वो आपस में फ्यूज करेंगे तो जाइगोट फॉर्मेशन होगा, यानी कि जाइगोट बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको इनमें डिफरेंस बताने हैं। तो लेफ्ट साइड में आप लिखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और राइट में लिखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद बीच में लाइन आपको ड्रॉ करनी है, तब आप करेंगे इसे। तो फर्स्ट है असेक्सुअल में प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड। इसमें क्या होता है? बिना सीड के ही न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है, तो उसे कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड। इसमें सीड की ज़रूरत होती है, यानी बीज की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है द न्यू इंडिविजुअल्स कम फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। इसमें जो न्यू इंडिविजुअल है, यानी कि जो न्यू प्लांट है, वो सिंगल पेरेंट से आता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन इंडिविजुअल। इसमें 2 पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। असेक्सुअल में सिंगल पेरेंट चाहिए और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स चाहिए। और असेक्सुअल का एग्जांपल है बडिंग इन हाइड्रा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है? एप्पल में और आलमंड में, यानी सेब में और बादाम में। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। स्केच द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। आपको एक फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो है उनका स्केच बनाना है। तो ये आप बुक में पेज नंबर, ये देखिए, ये है आपकी बुक में पेज नंबर 137 पर। तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है और ये वाला डायग्राम बनाना है। स्टेमेन का बनाना है और पिस्टिल का बनाना है।
ठीक है। स्टेमन में ये क्या है, ये है ऊपर एंथर, और ये जो नीचे पूरी एक ये पूरी जो स्टिक है इसको कहते हैं फिलामेंट। ये स्टेमन का डायग्राम है। नेक्स्ट है यहाँ नीचे पिस्टिल का। इसमें ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो आपको गोल गोल दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं स्टिग्मा। और बीच में ये जो स्टिक है इसे कहते हैं स्टाइल। और ये जो आपको उभरी उभरी मोटी मोटी फूली फूली सी दिख रही है ना, इसे कहते हैं ओवरी। और इसी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स। ठीक है, तो स्टेमन का डायग्राम बनाना है आपको और पिस्टिल का डायग्राम बनाना है क्वेश्चन नंबर 5 में। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। आपको डिफरेंस बताना है सेल्फ पॉलिनेशन में और क्रॉस पॉलिनेशन में। तो देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। इसमें भी आपको बीच में लाइन ड्रॉ करके तब आपको डिफरेंस बताना है। तो इन सेल्फ पॉलिनेशन पोलन ग्रेन्स ऑफ अ फ्लावर रीच टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, जो पोलन ग्रेन होते हैं किसी भी फ्लावर के, वो स्टिग्मा तक अब सेम फ्लावर पर पहुंचते हैं। यानी कि एक ही फ्लावर में दोनों होते हैं, पॉलन ग्रेन्स भी होते हैं और पिस्टिल भी मिलेगा आपको और स्टेमन भी मिलेगा। नेक्स्ट है क्रॉस पॉलिनेशन। देयर इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। इसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर, फ्लावर ऑन अ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज। फ्लावर तो दूसरा होगा लेकिन स्पीशीज सेम होगी। स्पीशीज सेम का मतलब क्या है कि अगर पपाया का एंथर है तो वो पपाया के ही स्टिग्मा पर जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि वो एप्पल के स्टिग्मा पर चला जाएगा। नेक्स्ट है नो पॉलिनेटिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड। इसमें किसी पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं होती। और पॉलिनेटिंग एजेंट्स लाइक विंड, एयर और इंसेक्ट्स आर रिक्वायर्ड। इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं उनकी ज़रूरत होती है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा पॉलिनेशन होता है। और वो क्या क्या है, विंड हवा से होता है, विंड और एयर यानी कि तेज़ हवा से या फिर हवा से होगा, या इंसेक्ट्स के द्वारा होगा, या फिर एनिमल्स के द्वारा भी होता है ना। नेक्स्ट है ओकर्स ओनली इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। और जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है ये सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होता है, और जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में होता है। तो ये थे कुछ डिफरेंस। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्लावर्स। कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है फ्लावर्स के अंदर, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर है When pollen grains reaches on the stigma of a carpel by pollination। जब pollen grains पहुँचते हैं कहाँ पर, स्टिग्मा पर, किसी भी कार्पल के स्टिग्मा तक जब वो पहुँचते हैं, किसके द्वारा पहुँचते हैं, जब पॉलिनेशन होता है तभी तो वो वहाँ तक पहुँचेंगे। ऑन द स्टिग्मा द pollen grains germinate and a pollen tube come out। तो क्या होता है, स्टिग्मा पर जाकर जो pollen grains होते हैं वो जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं, और जब जैसे ही वो जर्मिनेट करते हैं उनके अंदर से एक पॉलन ट्यूब निकलती है। ये देखिए ध्यान से, ये है पॉलन ग्रेन जो ऊपर आपको दिख रहा है। जब ये जर्मिनेट करेगा तो इसके अंदर से ये ट्यूब निकलेगी। ये देखिए यहाँ से ट्यूब निकलनी स्टार्ट होगी और ये फिर पूरा अंदर तक जाएगी, ओव्यूल तक। और ये डायग्राम आपको इसके सामने बनाना है, ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 7, फर्टिलाइजेशन या जाइगोट फॉर्मेशन। उसके बाद है नेक्स्ट, दिस पोलन ट्यूब ग्रोज कैरिंग मेल गैमेट्स विद इट। उसके बाद क्या होगा कि वो जो पोलन ट्यूब है वो ग्रो करेगी, धीरे धीरे बड़ी होनी शुरू होगी, और उसके अंदर क्या होता है, वो जो पोलन ट्यूब होती है, और पोलन ग्रेन क्या लेकर आए थे, वो मेल गैमेट्स लेकर आए थे। उस ट्यूब के अंदर मेल गैमेट होता है, वेयर इट एंटर्स द ओव्यूल, और जिस ट्यूब के ज़रिए से वो ओव्यूल के अंदर एंटर करता है। इनसाइड द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर क्या होता है, देयर इज फीमेल गेमेट, उसके अंदर फीमेल गेमेट होता है या एग होता है। द मेल गेमेट फ्यूजेज विथ फीमेल गेमेट। अब ये जो मेल गेमेट था यानी पोलन ग्रेन, ये ओव्यूल के साथ क्या करेगा, फ्यूज करेगा, और जैसे इनका फ्यूज़न होगा तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। उस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और फिर जाइगोट फॉर्मेशन होगा यानी कि सीड बनेगा। तो इसी तरीके से होता है फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द वेरियस वेज बाय विच सीड्स आर डिस्पर्स्ड। आपको कई सारे ऐसे तरीके बताने हैं जिससे जो सीड होता है वो डिस्पर्स्ड होता है, यानी कि स्प्रेड होता है, फैलता है। तो इसके आंसर है सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय फॉलोइंग वेज। कई सारे तरीके होते हैं, जैसे फर्स्ट है बाय विंड,
तेज़ हवा के द्वारा जो है वो सीड डिस्पर्स होता है। सीड डिस्पर्स बाय विंड आर ईदर विंग्ड, एग्जाम्पल ड्रमस्टिक एंड मैपल। और विंड के द्वारा जो सीड डिस्पर्स होता है वो किस किस का होता है, ड्रमस्टिक का और मैपल का। और वो कैसे होता है, उसके अंदर विंग्स आने लगते हैं, यानी आपको फर टाइप में कुछ दिखेगा। नेक्स्ट है सेकंड बाय वाटर, वाटर के द्वारा भी होता है। सीड डिस्पर्स्ड बाय वाटर डेवलप फ्लोटिंग एबिलिटी, एग्जाम्पल कोकोनट। और जब सीड जो डिस्पर्स होता है वाटर की वजह से, तो वो क्या करता है सीड, वो वाटर डेवलप, वो ना पानी के अंदर फ्लोटिंग कैपेसिटी को यानी कि फ्लोटिंग एबिलिटी को क्या कर लेता है, डेवलप कर लेता है, और इस तरीके से वो डिस्पर्स होता है पानी के अंदर। तो इसका एग्जाम्पल है कोकोनट का, नारियल जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है थर्ड बाय इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स, इंसेक्ट्स के और एनिमल्स के द्वारा भी होता है। सीड्स विच आर स्पाइनी, ऐसे सीड्स जो स्पाइनी होते हैं यानी जो थोड़े नुकीले टाइप के होते हैं, एग्जाम्पल है यूरेना। हैव हुक्स एंड गेट अटैच टू द बॉडी ऑफ एनिमल्स, उसके अंदर कुछ हुक्स टाइप होते हैं, और वो जैसे एनिमल्स घास खाते हैं ना, पेड़ पौधे खाते हैं, तो उस टाइम पर वो क्या हो जाते हैं, एनिमल्स की बॉडी से अटैच हो जाते हैं। और टू क्लॉथ ऑफ पासर्स बाय, या फिर अगर कोई भी ह्यूमन बींग्स वहाँ पर आसपास जाता है या फूलों को हाथ लगाता है, तो वो उनके कपड़ों पर चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, और इस तरीके से इनमें क्या होता है, इस तरीके से इनमें सीड डिस्पर्स होता है और पॉलिनेशन होता है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट एक और तरीका है, सम सीड्स आर डिस्पर्स व्हेन द फ्रूट बर्स्ट विद सडन जर्क्स। कुछ सीड किस तरीके से डिस्पर्स होते हैं, जब जो फ्रूट है वो बर्स्ट हो जाता है। आपने देखा होगा या सुना होगा कि जब पेड़ पे से पका हुआ आम गिरता है तो वो क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, यानी फट जाता है। तो ये भी एक तरीका है सीड्स डिस्पर्स्ड का। ये देखिए इस क्वेश्चन में आपको ये वाले डायग्राम बनाने हैं, फिगर 12.13 एंड फिगर 12.14, पेज नंबर 139 पर है ये आपको 1 2 3 4 चारों डायग्राम्स बनाने हैं। इसी के साथ चैप्टर नंबर 12 के क्वेश्चन आंसर्स यानी कि कॉपी वर्क कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।